हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। गाइस, पहले भी मैंने मीन, मीडियन, मोड पर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, वहाँ जाके देखिए। आज हम ग्रुप्ड डेटा फॉर कंटिन्यूस सीरीज का मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना सीखेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें मार्क्स दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। मार्क्स हमारे पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है 2, 7, 11, 6, 1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर मीन। फॉर मीन के लिए हम कुछ यूं टेबल बनाएंगे। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिड वैल्यू, एफ मल्टीप्लाई बाय एम। अब हमें ये सेम हम डेटा एज इट लिखेंगे। मार्क्स है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 2, 7, 11, 6, 1। 2, 7, 11, 6, 1। अब मिड वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? मार्क्स हमें दिया हुआ है 0 to 10, मीन्स 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ये आंसर 5 आएगा। इसी तरीके से 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास 15 आएगा। फिर है हमारे पास 20 + 30, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 35। 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। ये हमारे पास मिड वैल्यू आ गया। अब एफ मल्टीप्लाई बाई एम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम एफ से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू हम एम से डिनोट करते हैं। अब एफ मल्टीप्लाई बाय एम मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट। अब 2 × 5 हमारे पास आ जाएगा 10। 7 × 15 हमारे पास आ जाएगा 105। 11 × 25 हमारे पास आएगा 275। 6 × 35 210। 1 × 45 ये हमारे पास 45 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। अब इसका फार्मूला है मीन का। पहले हम इसे सम करेंगे। समेशन एफ आर एन। हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ से भी डिनोट करते हैं और एन से भी। ये हमारे पास कितने हैं? 27। अब समेशन ऑफ एफ एम हमारे पास है 645। ये हम एफ मल्टीप्लाई बाई एम, ये हमारे पास सम करेंगे तो इसे हम, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमें सम करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब मीन का फार्मूला है मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ एफ एम हमारे पास कितना है? 645 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास 27। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20
3.88 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास मीन निकल गया है। अब हमारा टॉपिक है फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। मीन हम फाइंड कर चुके हैं, अब मीडियन करेंगे। अब हमारे पास है फॉर मीडियन। मीडियन के लिए हम इसी तरीके से एक टेबल बनाएंगे, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास CF, इसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम F से भी डिनोट करते हैं या N से भी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF से डिनोट करते हैं। मार्क्स हमारे पास दिया हुए थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास से थे 2, 7, 11, 6, 1। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, हम कैसे निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? पहले यहाँ हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 लिखेंगे, ये एज 2 लिखेंगे हम। अब 2 + 7, 2 को और 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इसी तरीके से 9 + 11 तो हमारे पास 20 आ जाएगा। 20 + 6 ये हमारे पास 26 आएगा। 26 + 1 हमारे पास 27 आ गया। अब इसे हम सम करेंगे तो सम ऑफ n = 27। ये हमारे पास 27 आया है, ये भी हमारे पास 27 आया है। इट मीन्स कि हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम इसे फार्मूला लिखेंगे इसका फॉर मीडियन। मीडियन को हम m से डिनोट करते हैं, = L + L2 - L1 डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय M - C। गाइज ये फार्मूला मैंने पहले डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ आता है L लोअर वैल्यू, L2 अपर वैल्यू, F फ्रीक्वेंसी, M मिड पॉइंट। हमें अब मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? M = मिड पॉइंट का फार्मूला है सिंपल मिड, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n हमारे पास कितना है? 27। m = 27 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 40 है या नहीं। यहाँ देखते हैं हम 2 हमारे पास नहीं है, 40 नहीं है, 9, इसमें हमारे पास 14 नहीं है। हम इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे। इसमें अब ज़्यादा वैल्यू कौन सा है? 20। अब हम इस टेबल पे काम करेंगे। ठीक है। अब यहाँ जो ऊपर वैल्यू है 9, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास। अब आ गया हमारे पास 11 मिड पॉइंट, ये है। अब हमारे पास ये 20 है, ये L1 है। 30 हमारे पास L2 है। 11 हमारे पास मिड है। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मिड पॉइंट हमारे पास 14 आया है। यहाँ हमने इसका पोजीशन चेक किया है। पोजीशन हमारे पास कितना आ रहा है? 14। हम यहाँ देखें तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में नहीं है 14, हम इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे। अगर सपोज़ यहाँ 9 आता तो हम इस टेबल पे काम कर रहे हो। ठीक है गाइस, ये 9, 7, 10 to 20 इस टेबल पे हमने काम किया। फिर अब यहाँ 14 आया तो 14 नहीं है, तो इसलिए हमने इससे ज़्यादा वैल्यू ले ली है 20। अब यहाँ इस टेबल पे हम काम करेंगे। यहाँ अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एल हमारे पास कितना है? 20।
प्लस L2 हमारे पास कितना है 30 माइनस 20, F हमारे पास कितना है 11 मल्टीप्लाई बाय M हमारे पास कितना है मिड पॉइंट 14 माइनस 9। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.545। ये हमारे पास आंसर आ गया फॉर मीडियन का। अब हम इसका मोड निकालेंगे। अब हम फॉर मोड का सॉल्यूशन करेंगे। फॉर मोड के लिए हम दो टेबल बनाएंगे, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स हमारे पास हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है 2, 7, 11, 6, 1। अब हम यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे कौन सा वैल्यू हाईएस्ट है। हमारे पास 11 हाईएस्ट वैल्यू है। अब हम इस टेबल पे काम करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है 20 हमारे पास L है, 11 हमारे पास है F1, ठीक है। अब 11 से जो ऊपर है ये हमारे पास है F0, 11 से जो नीचे वैल्यू है वो हमारे पास है F2, ठीक है। अब हम इसका मोड का फार्मूला लिखेंगे। मोड को हम M0 से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। I हमारे पास क्या है, जितने यहाँ डिफरेंस है 30 to 40, ये हमारे पास 10 का डिफरेंस है, उसे हम I की वैल्यू में लिखेंगे। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। L हमारे पास कितना है 20 प्लस F1 हमारे पास है 11, F0 हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय F1 11 माइनस 7 प्लस F1 हमारे पास है 11 माइनस F2 हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10। इसे हम अब फर्दर सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये हमारे पास 5 आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.444। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। गाइज, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो एग्ज़ाम में आ जाए तो इसी तरीके से सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।